प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमन सर एक बार फिर अपने कोचिंग की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को जहाँ तक हमने क्लास में पढ़ाई थी आप लोगों को उसके आगे का वीडियो डालने चल रहा है। इसके पहले मैं यूट्यूब पर 2 अपना फेस का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो ये आपका एनसीईआरटी के आधार पर 12th क्लास का आपका चैप्टर 3 लेसन 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव का है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो आता है, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है कि वैद्युत विभव। किसी ने आपसे पूछा कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो आपने कहा वैद्युत विभव चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो यही उठ जाता है कि वैद्युत विभव होता क्या है। तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें देखिए कहा जाएगा कि ये कोई परीक्षण आवेश है, टेस्टिंग चार्ज। परीक्षण आवेश पता होगा, बताया भी गया था कि अत्यंत सूक्ष्म काल्पनिक धनावेश को क्या कहते हैं? अत्यंत सूक्ष्म काल्पनिक धनावेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। या फिर इसकी एक परिभाषा और होती है कि ऐसा आवेश जिसके द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जाता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। क्लियर है? यानी पहला तो आप ऐसे कह सकते हैं परीक्षण आवेश को कि अत्यंत सूक्ष्म काल्पनिक धनावेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। या फिर इसी को दूसरे तौर पर डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा आवेश जिसके द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। इसका सिंबल आप याद रखिए, +Q0। कहीं पर भी अगर +Q0 लिखा गया, आप तुरंत कहेंगे सर ये टेस्टिंग चार्ज है। क्या है? टेस्टिंग चार्ज। तो यहाँ पर देखिए कोई टेस्टिंग चार्ज है, इसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं। तो कहा जाएगा कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात V बराबर W/+Q0 है। W/+Q0, जहाँ W क्या है? किया गया कार्य, +Q0 क्या है? उस परीक्षण आवेश का क्या है? मान है, कि उसका मान कितना है। तो परिभाषा देखिए आपकी बन गई। देखिए, वैद्युत विभवांतर वैद्युत विभव में अंतर है। ये वैद्युत विभव परिभाषा आपको बताई जा रही है। तो क्या कहा गया कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात V बराबर W/+Q0। ठीक, तो अब देखिए ये तो ऐसा हो गया। अब इसी में एक परिभाषा, इसको हम और भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि इसको हमें एकांक मान ले, F है। तो बनेगा आपका
V बराबर, तो V बराबर सीधा आपका आएगा W। मतलब कि एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य परिमाण में उसके वैद्युत विभव के बराबर होता है। किसी एकांक धनावेश को प्लस क्यू नॉट मान हमने क्या मान लिया 1, तो इसे चाहे इकाई बोलिए चाहे एकांक बोलिए, दोनों चीज कह सकते हैं। आप इसे इकाई भी कह सकते हैं और एकांक भी कह सकते हैं कि किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य परिमाण में उसके वैद्युत विभव के क्या होता है, बराबर होता है। तो दो परिभाषा हुई। पहली परिभाषा क्या बताया गया कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात V बराबर W बटे प्लस क्यू नॉट। अब यहीं से देखिए दूसरी परिभाषा है इसकी। दूसरी आप ऐसे बनी कि नीचे वाली जो आपका आवेश है इसको हम इकाई या एकांक मान लेते हैं। तो अगर आप प्लस क्यू नॉट के आप 1 मानेंगे तो यहाँ पर भी आएगा क्या, तो देन V इक्वल टू W/1, तो V इक्वल टू क्या गया W। मतलब कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, परिमाण में उसके वैद्युत विभव के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए तो ये वैद्युत विभव की परिभाषा हो गई, जो कि आपका लेसन का नाम ही है वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब देखिए हम आते हैं कि वैद्युत विभव की परिभाषा सर आपने बता दी, इसका प्रतीक बता दिए सर, ये इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, यूनिट। तो अब देखिए ये आपका कार्य W है, ये आपका आवेश है, तो कार्य का मात्रक हमें याद है जूल, क्या होता है जूल, तो हम लिखेंगे जूल। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश मात्रक क्या होता है कूलाम। तो इसका मात्रक बना जूल बटे कूलाम या जूल प्रति कूलाम, इसी को प्रति पढ़ा जाता है जूल प्रति कूलाम या जूल बटे कूलाम। तो अब देखिए अब इसी को क्या होता है, जैसे जूल प्रति कूलाम यही है मेन मात्रक है। अब इसी को क्या था, एक इटालियन भौतिक शास्त्री थे, इटालियन भौतिक शास्त्री, तो उन्हीं के सम्मान के तौर पर, सम्मान में इसका जो मात्रक है वो बोल्ट रखा गया है। क्या रखा गया है, बोल्ट। तो इसी को पूरे को कह दिया जाता है बोल्ट। ठीक है, तो क्या बताया गया कि V बराबर W बटे प्लस क्यू नॉट। तो W जो होता है वो कार्य था, कार्य का मात्रक जूल होता है, और प्लस क्यू नॉट आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। तो ये बना आपका जूल प्रति कूलाम, या इसी को क्या कहा जाता है, बोल्ट कहा जाता है। तो वैद्युत विभव के दो मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा क्या रहेगा बोल्ट। तो ये हो गया। अब ये आता है कि सर इसका मात्रक तो हमें पता हो गया, प्रत्येक भी पता हो गया। अब ये बताइए कि एक कैसी राशि है वैद्युत विभव। तो फर्स्ट यूनिट जब पढ़ाए, पहला चैप्टर पढ़ाए तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाए थे, वो सदिश राशि थी। अब यहाँ वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव कैसी राशि है, तो ये सदिश है कि अदिश है। तो वैद्युत विभव जो है वो एक प्रकार की अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या बोल्ट, और राशि कैसी है, अदिश राशि। अब देखिए इसका हम लोग निकालेंगे बीमी सूत्र, बीमा। तो इसका मात्रक देखिए लोग कहेगा जूल प्रति कूलाम। तो अब देखिए बीमा जो है बीमी सूत्र, तो ऐसे आप रटिए नहीं, मात्र क्या रखिए, मात्र की मदद से हम लोग बीमी सूत्र बना सकते हैं। कक्षा 11 में आपको बहुत से
बीमित सूत्र बहुत सी राशियों के बताए गए थे। तो जूल एक प्रकार से कार्य है, तो कार्य का देखिए होता है कि W बराबर F इंटू डी होता था। देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं, F गुणे डी। तो F बल M L T माइनस 2 और इसका आपका L हो जाएगा। मतलब रोके रहे चालू कर दे नीचे कट जाए। अच्छा वहाँ से स्टॉप हुआ है क्या? नहीं उठाना आगे लेकिन कट जाए टाइम मार यहाँ रोके रहे चालू कर। ठीक। हाँ देखिए अब यहाँ से एक कार्य W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का होता है, अब बल जैसे बल का नहीं है तो यम में होता है, तो एम एल टी माइनस 2 और दूरी का पेल रहेगा ही, तो ये बना के यानी कार्य का बीमित सूत्र पूरा बन जाएगा एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2। ठीक। अब फिर नीचे इस पर हम कूलाम यानी आवेश, तो क्यू बड़ा होता है यानी और आई टी, तो आवेश का एटी होता है, क्या होता है एटी। यानी अब देखिए कैसे लिखेंगे लोग, हमें लिखना है विभव, वैद्युत विभव का बीमित सूत्र लिखना है। तो हमने कहा इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, जूल जो है एक कार्य का मात्रक है और कार्य का बीमित सूत्र होता है एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2। और कूलाम आवेश, आवेश का क्या होता है एटी, क्या होता है एटी या टी, एम एल टी थीटा सी डी मूल क्रम। तो अब देखिए यहां से जब हम इसको पूरा ले जाएंगे तो एम एल टू टी माइनस 3 ई माइनस 1, मतलब कि इसका जो बीमित सूत्र देखिए बना वैद्युत विभव का एम एल टू टी माइनस 3 और ए माइनस 1, एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1, इसको याद रखेंगे हम लोग। क्लियर। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं, दोनों परिभाषाएं क्लियर। फिर बताया गया कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, दो मात्रक आपको बताए गए, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। फिर बताया गया कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। फिर बताया गया कि वैद्युत विभव का बीमित सूत्र क्या होता है, तो एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है। अब ये कैसे आया इसको हमने आपको निकाल के भी बता दिया कि हम इसी की मदद से निकाल रहे हैं कि जूल प्रति कूलाम की मदद से। जूल अक्खा था कार्य का मात्रक, तो हमने कार्य का बीमित सूत्र लिख दिया, और कूलाम था आवेश का हमने लिख दिया। तो इसको देखिए हमने जब सॉल्व किया तो ये पूरा आप क्रम देखिए हमेशा एम एल टी थीटा ए सी डी मूल के क्रम में ही लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल टू टी माइनस 3 और ए माइनस 1, ये इसका क्या हो गया बीमित सूत्र हो गया। ठीक। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं, वैद्युत विभव का प्रतीक क्या होता है, फिर वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, फिर वैद्युत विभव कैसी राशि है, फिर वैद्युत विभव का बीमित सूत्र क्या होता है। इतना हो गया। अब देखिए एक शब्द होता है कि सर वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभव तो आपने बता दिया, तो वैद्युत विभवांतर क्या है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा तो देखिए इसमें कहा जाएगा कि किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य
और उसके अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आप चाहे एकांक शब्द ला के ज्यादा सब करेंगे कि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो बिंदु आपके हो गए, एक बिंदु आपका ए है, दूसरा बिंदु आपका बी है। ए हो गया और ये क्या हो गया, बी। अब यहां से हमने क्या किया, कोई आपका हमने एकांक आवेश ले लिया, इसको हम यहां से लेकर यहां तक लेकर गए। ठीक है, तो ये बनता है डेल्टा बी से मैंने दर्शा दिया। एकांक धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी एकांक धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा भी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात डेल्टा भी बराबर वी बी माइनस बी ए। यानी कहाँ पे गया वहां विभव कितना हो गया, जहां से गया तो वहां कितना, दोनों का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। जो वैद्युत विभवांतर यानी विभवांतर, विभव में अंतर। ठीक है, जैसा नाम से हमारा स्पष्ट है कि विभवांतर, विभव में कितना अंतर हो गया। तो कहा जाएगा किसी एकांक धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात डेल्टा भी बराबर वी बी माइनस क्या, वी ए। क्लियर। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, इन दोनों में बेसिकली देखिए अंतर पकड़ लीजिए। ठीक है, नहीं तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो किसी एकांक धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात डेल्टा वी बराबर वी बी माइनस है वी ए। ठीक है, अब देखिए अगला एक आता है इसी में कि सर 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। इफ then वन वोल्ट। तो कहा जाएगा यदि किसी परीक्षण आवेश को तो प्लस, जो कि प्लस क्यों ना, जो परीक्षण आवेश होता है, तो कहेंगे कि यदि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो ऐसी दशा में उत्पन्न वैद्युत विभव, तो ऐसी दशा में उत्पन्न या होने वाला वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। तो ऐसी दशा में उत्पन्न या होने वाला वैद्युत विभव क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। यदि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो ऐसी दशा में उत्पन्न वैद्युत विभव, क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, या फिर इसी को आप ऐसे कह सकते हैं, यदि एकांक धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में
किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। यदि एकांक धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। एक आप ऐसे कहेंगे, यदि किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो ऐसी दशा में उत्पन्न वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। और फिर दूसरा ऐसे कह सकते हैं, यदि एकांक धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, हमने आपको जो था ये वैद्युत विभव का अभी एक छोटा सा समझो पार्ट अभी हम लोग किए हैं कि वैद्युत विभव क्या है, इसका प्रतीक क्या है, इसका मात्रक क्या है, एक कैसी राशि है, इसका बीमीय सूत्र क्या है। फिर बताया गया कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर भी हमने आपको बताया। फिर इसके बाद हमने बताया कि 1 वोल्ट की परिभाषा। और इसे आप ध्यान रखिएगा कि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट क्यों रखा गया है। तो एक इटालियन भौतिक शास्त्री थे, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर जो था, उन्हीं के सम्मान में इसका मात्रक क्या रखा गया था? वोल्ट रखा गया था। तो बच्चों, अगला वीडियो आपको इसी से मतलब आपका पूरा जहाँ हम छोड़ रहे हैं अभी इसको, यहीं से अगला वीडियो आपको उठाया जाएगा। ठीक है, तो आप हमें जितना भी ये पढ़ाया जाता है इसको आप बढ़िया से पढ़िए, रिवाइज करिए। बाकी पूरी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप सिलेबस कीजिए, कोई भी टेंशन ना लीजिए। ठीक है, पूरा फ्री माइंड से एकदम पढ़ाई करिए, बहुत समय कम नहीं है। ठीक है, बशर्ते है क्या, जितना आप पढ़िए उतना आप सीखते चलिए। इसको हमने पढ़ाया तो आप क्या करिए, कापी कलम लेके बैठिए, उसमें आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका नोट्स भी बनेगा। ठीक है, उन्हें तो आप सिरे से दे करके छोड़ते चलेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। तो इसलिए और हमें चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी कोचिंग का सपोर्ट किए हो, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमेशा हमारे साथ इस प्रकार से लगे रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाएं। तो थैंक यू। अगला वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले